गार्जियन को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे जितने भी भाई हैं, बहनों हैं, माताओं हैं, उन लोगों को भी मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि निशिकांत सिन्हा वोट मांगने आए हैं, चाहे खुद के लिए मांगने आए होंगे, चाहे अनीता कुमारी के लिए मांगने आए होंगे। ये सच्चाई है कि मैं वोट मांगने आया हूं, लेकिन खुद के लिए नहीं, ना ही तो अनीता कुमारी के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के भविष्य के लिए, अपने 90% समाज, पिछड़े समाज के लिए आप लोगों से ही आपका वोट मैं मांगने आया हूं। ये सच है कि आज हमारा समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज बनकर रह गया है और हमेशा हम लोग सिर्फ दूसरे का ही नेतृत्व करते आए हैं, ना कि खुद का नेतृत्व करते आए हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है, विडंबना है कि 40 वर्षों के बाद भी हमारा समाज का कोई नेता नेतृत्व करने वाला नहीं मिला। पूरे बिहार में जगदेव बाबू के जाने के बाद हमारे समाज के बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं नेता बना। जितने भी हमारे समाज के नेता आए हैं या बने हैं या आज भी जो राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि समाज के स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज अगर आरजेडी में है, अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कल जदयू ज्वाइन कर लेंगे। कल जदयू में है, अगर परसों टिकट नहीं मिलेगा तो अगला दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अगर बीजेपी में टिकट नहीं मिलेगा तो लोजपा में ज्वाइन कर लेंगे। अगर लोजपा में टिकट नहीं मिला तो वीआईपी में ज्वाइन कर लेंगे। ये सिर्फ लोग दल बदलने का काम करते हैं, ना कि समाज को बदलने का काम करते हैं। तो अब हमें जागने की जरूरत है। अगर आज भी हमारा समाज जागता है और एक अच्छे प्रत्याशी को एमएलए विधायक बनाने का काम करते हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हमारा समाज सिर्फ एक विधायक बनाने का काम नहीं करेगा। अगर आज नवादा से हमारे समाज से एक विधायक बनते हैं तो आने वाला समय में लोकसभा में हमारे ही समाज के सांसद भी बनेंगे। ये बहुत बड़ी सोच की जरूरत है। और जब हमारे सांसद बनेंगे तो आने वाले समय में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी बनने का काम करेंगे। ये सोचने की जरूरत है। ये नीतीश बाबू एक नालंदा से शुरुआत किए थे, विधायक बने, एमपी बने, उसके बाद 5 सालों के अंदर ही बिहार का मुख्यमंत्री बने। क्योंकि उस समय भी जंगल राज से सब छुटकारा पाना चाहते थे, जंगल राज से हर कोई मुक्ति पाना चाहता था, बिहार में बदलाव लाना चाहता था। तो जो हाल 2005 में था और नीतीश बाबू को एक जगह मिला था पूरे बिहार में, वही हाल आज के समय में 2025 में है। आज वही हाल है। आज भी लोग, बिहार के जो लोग हैं, बिहार में एक बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हैं, एक बड़ा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो आने वाले समय में मैं मानता हूं कि अगर हमारा समाज एक जगह एकत्रित हो जाए तो वो समय दूर नहीं है कि फिर से हम लोग सम्राट अशोक का झंडा पटना में लहराने का काम करेंगे। तो ये हमें अब किसी के बहकावे में नहीं आना है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लोजपा हो। हर किसी ने हमारे समाज को लूटने का काम किया है और वोट लेकर हमें इस्तेमाल किया है। और जब सत्ता में आते हैं तो हमेशा हमारे समाज को दरकिनार करने का काम किया है। आप लोग खुद, जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित है, खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोगों का कोई तकलीफ होता है, कोई जरूरत होता है तो क्या कभी भी आरजेडी के लोग आके मदद करते हैं? कभी भी जदयू के लोग आके मदद करते हैं? कभी भी बीजेपी के लोग आके मदद करते हैं? कोई नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार और आपका समाज करता है। आज हमारे समाज के लोग इतने गरीब है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। कोई राजनीतिक दल के लोग हमारे समाज का एक भी बच्चा को गोद ले लिया हो तो मैं मानूं, मैं उनको वोट देने का काम करूं। अगर आज हमारे समाज का लोगों को अधिकार दे, सुरक्षा दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, तो फिर हम लोगों को राजनीतिक में आने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये हमारा समाज का नहीं, बल्कि पूरे बिहार का ये दुर्भाग्य है कि ना तो हमें अच्छा शिक्षा मिलता है, ना तो अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, ना तो रोजगार मिलता है, ना ही तो हम लोग को अधिकार मिलता है। आज इतने सारे हत्याएं हो रही है। हमारा गरीब परिवार का बेटा
चाहे कुशवाहा समाज का हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, थाना में एक FIR लिखाने जाता है, दरोगा बिना पैसा का FIR नहीं लिखता है। अगर पैसा देकर आपने FIR भी करवा दिया तो कभी भी अपराधी को अरेस्ट करने का काम नहीं करता है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों हजारों उदाहरण है। तो आखिर हम कब तक लोगों का, दूसरे राजनीतिक दलों का गुलाम करते रहेंगे? सबने तो हमें लूटने को काम किया है, सबने तो हमें बर्बाद को करने का काम किया है। सबने, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सबने बिहार को 50 साल पीछे ढकेलने का काम किया है। और कभी आरजेडी, कभी जदयू, कभी आरजेडी, कभी जदयू, यही पूरे बिहार में 40 सालों से चल रहा है। लेकिन अब जरूरत है, बिहार में एक नई विकल्प की जरूरत है, एक नई राजनीतिक दल की। वैसे राजनीतिक दल जहां पे लोग समाज के स्वार्थ के लिए राजनीति करें, बिहार के स्वार्थ के लिए राजनीति करें, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करें। और इसी के लिए हमने पिछले 1.5 सालों से पूरे बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, पूरे बिहार में युवा को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि युवा ही आने वाले समय में बिहार का और देश का भविष्य को बदल सकते हैं। तो अब हम सभी युवा को जागने की जरूरत है और एक अच्छे पढ़े लिखे युवा प्रत्याशी को आप लोगों के बीच हमने लाने का काम किया। अब ये हम लोगों का फर्ज है, हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग का दायित्व है कि ऐसे पढ़े लिखे युवा को हम लोग एक एक वोट सुनिश्चित करके जिताने का काम करें, ताकि आने वाले समय में अपने समाज को एक मजबूत समाज बनाए, अपने समाज को एक सशक्त समाज बनाए, अपने नवादा जिला को एक विकसित जिला बनाए, अपने बिहार को एक विकसित राज्य बनाए। तो अब सभी लोग किसी के बहकावे में नहीं आइए। हमने सबको 40 साल तक वोट दिया, कभी आरजेडी को दिया, कभी जदयू को दिया, फिर आएंगे, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि 40 सालों में हमें किसी ने कुछ भी देने का काम नहीं किया। जब चुनाव के पहले नहीं आते हैं तो चुनाव के बाद क्या आएंगे? सिर्फ चुनाव के दिन आपको पैसा बांटने आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आएंगे। लेकिन ये 500 या 1000 रुपया या 1500 रुपया या 2000 रुपया, ये हम लोग को 5 साल फिर से पीछे ढकेलने का काम करेंगे। खुद के लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने बहनों के रक्षा के लिए, अपने माताओं के अधिकार के लिए हम लोग अच्छे प्रतिनिधि को वोट देने का काम करें, ताकि आने वाले समय में हम सब मिलकर एक विकास करने का काम करें, एक इतिहास रचने का काम करें। तो मैं आप सभी युवा को, सभी बुजुर्गों को मैं अनुरोध करता हूं कि इस बार बदलाव की लहर चल रही है और इस बार सब लोग मन बना लिया है, ठान लिया है कि इस बार ना तो लालटेन को, ना तो तीर को, सिर्फ चारपाई छाप को। तो 11 तारीख को 4 नंबर पे अनीता कुमारी पर बटन दबाकर चारपाई छाप पर भारी मतों से विजय बनाए और आने वाले समय में नवादा को एक विकसित नवादा बनाए और समाज को एक मजबूत समाज बनाए। धन्यवाद।